राधे राधे भक्तों, जय श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो। जय हो भक्तों, जय हो। बड़े आश्चर्य की बात है, सुनाने वाले ने तो सुनाई दी, आश्चर्य करने वाले आश्चर्य करते रह गए और अंत में सोचा तो और भी आश्चर्य हुआ। भक्तों, ऐसे ऐसे आश्चर्य की घटनाएं हिंदुस्तान की भूमि पर और ऋषि मुनियों द्वारा ही चमत्कार हुआ करते हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसे भी चमत्कार हो जाते हैं जिनका हमें ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं और हम मानने को तैयार नहीं। क्यों कि ये सब ध्यान योग और सारी क्रियाओं की लगनशीलता का ही परिणाम निकलता है, जिसको आज भी लोग ऋषि मुनि महात्मा संत अभ्यास करने के लिए कहते रहे कि यह ध्यान करो, योग करो, अभ्यास करो, चाहे कर्म योग करो, चाहे ध्यान योग करो, चाहे शारीरिक योग करो, फायदा तो सभी से होने ही वाला है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से किसी कार्य को करे तो कार्य सफल ना हो ये मुश्किल नहीं, कार्य सफल होगा ही और उसका परिणाम उत्तम होगा। हमारी लगनशीलता के कारण ही कार्य नहीं होता है। बड़े बड़े संतों के जो व्याख्यान आते हैं उन्हें हमें सुनना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सुनें और सुनकर ज्ञान प्राप्त करें। दुर्व्यसनों से दूर रहने के कारण हमारी बुद्धि उन बातों तक नहीं पहुंच पाती है जो हमारे पुराने और आज भी ऋषि मुनि, पुराने संत भी और आज संत भी ज्ञान का भंडार खोले हुए हैं, ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, उसका आनंद लेने वाले लेते रहते हैं और दूर भागने वाले दूर भागते रहते हैं। तो संतों का सानिध्य तो हमेशा उपकारी ही होता है और उसका फल भी अच्छा होता है, आनंद देने वाला होता ही है। तो मेरे भक्तों, ये घटना एक विचित्र घटना जब लोगों ने सुनी तो एकदम स्तब्ध रह गए। क्या महात्मा जी चर्चा कर रहे थे कि आप लोग ध्यान, ज्ञान, योग और इच्छा, कामना इन पर ध्यान नहीं देते हो, रोज सुने जाते हो रोज और चले जाते हो। तो महात्मा जी बोले कि आज मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। तो शिष्यों को बड़ा उत्सुकता हुई कि बड़ी उत्सुकता सुने, चलो महात्मा जी कहानी सुनाओ। बैठे मंडली में तो महात्मा जी बोले, क्या आपने कभी देखा है कि रस्सी से पत्थर कट जाएगा? हमने रस्सी से पत्थर को कटते हुए देखा है। तो सब लोग बोले, रस्सी से क्या महाराज, लोहे से भी नहीं कटेगा पत्थर, तो इतनी आराम से टूट भले ही जाए, मगर लोहे से भी कटना मुश्किल हो जाता है। आरी लगाओ, छेनी लगाओ तो टूटेगा। मगर महात्मा जी बोले कि यही तो बात है, सोचने में, परखने में, देखने में और बताने में। तुम्हारा नजरिया कुछ और है और मेरा नजरिया कुछ और है। महात्मा जी की बातें सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। महात्मा जी बोले, अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको भी दिखा सकता हूं कि पत्थर से रस्सी कैसे कटती है। और लोग चुप हो गए, शांत हो गए कि महात्मा जी तो बड़े आश्चर्य की बात बता रहे। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी अगर ऐसा हो जाए कि आप दिखा दें तो हमें कृपया करके दिखा दीजिए। तो महात्मा जी बोले कि चलो आप मेरे साथ चलना, सुबह मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, अब तो शाम हो गई, रात हो गई, यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। दूसरे दिन सुबह अपनी भक्त मंडली पहुंच गई। क्यों कि भक्त की और बाबा की तो अच्छी पटती थी। भक्तों के साथ बाबा भी आनंद में रहते थे, अपनी कुटिया पे चिलम चटकती रहती थी। तो उन्हें भक्तों को तो याद था, बाबा तो भूल गए। उन्होंने कहा, बच्चे लोग हैं, ऐसा बोलते ही रहते हैं। तो बाबा की बात जब उनको याद आई भक्तों को, तो उन्होंने कहा, महाराज आप दिखाओ हमें, आपने कल का बोला था। उन्होंने कहा, तो चलो चलो चलो, यहाँ थोड़ी दूर, एक खेत दो खेत दूर चलना पड़ेगा अपनी कुटिया से, बस वहीं दिखा दूंगा। इतना कहकर महात्मा 2 4 6 चेलाओं को लेके चल दिया
उन्होंने कहा देखो आओ ऊपर आओ। वो ऊपर कुआ के ऊपर चढ़ गए। कुआ के ऊपर, अरे महाराज कुआ में क्या, कुआ में अंदर दिखाओगे? बोला कुआ में अंदर नहीं गिराऊंगा भाई, ना दिखाऊंगा। बोला ये देखो कुआ पे जो पत्थर लगा है, रस्सी ने इस पत्थर को कितना काट दिया, इतना गड्ढा हो गया, कम से कम 3 इंची 4 इंची। ये पत्थर से ही, पत्थर में जो निशान पड़ा वो रस्सी से ही पड़ा, इतना कटने वाली है। कोई लोहा नहीं, और कोई आरी नहीं, कोई छैनी नहीं। उन्होंने कहा हाँ महाराज। अब बोला चलो। बोला इसीलिए मैं कहता हूं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और पनहारी की रसरी सो सरल कटत पाषाण। अभ्यास से इतनी मजबूत, इतनी हार्ड चीज बड़ी आराम से कट जाती है, मगर अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। इसीलिए भक्तों, सभी को कठिन से कठिन चीज क्यों ना हो, अभ्यास करते रहोगे तो एक ना एक दिन आप सफल हो जाओगे। ध्यान की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया भी उसी प्रक्रिया में है। आप उस प्रक्रिया के अंतर्गत इस क्रिया पर ध्यान दो, योग करो, एक ना एक दिन ईश्वर का प्रकाश आपको अवश्य दिखाई देगा और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जय श्री राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे।